हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशंस के टाइप 2 है करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस आपका रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सीरीज है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको मेरा वीडियो 6:30 PM को मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जितना भी वीडियो अभी मैं बना रही हूँ, जितना भी सारे क्वेश्चन करवाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका जो आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, so let's start the question. Question number 1. The base of a parallelogram is twice its height. If the area is 392 square meter, what is the height? यही पूछा है। अब देखिए, पैरेललोग्राम दिया है। ये सारे क्वेश्चन जो मेंसुरेशन का है, हमेशा ध्यान देना, मेंसुरेशन हमेशा फॉर्मूला बेस ही होता है, तो सारे फॉर्मूला अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पर दिया है पैरेललोग्राम, पहले ड्रॉ कीजिए। ये आपका सपोज एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल है, बेस इनटू हाइट। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, किसका? पैरेललोग्राम का। ठीक है, अभी देखिए बेस कौन सा है। सपोज ये आपका बेस है, ये क्या हो जाएगा? आपका हाइट, इजंट इट? अभी क्वेश्चन में क्या दिया? द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट मींस बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस इट्स हाइट, दैट मींस 2h, इजंट इट? इफ द एरिया इज 392, सपोज 392 यहाँ पर एरिया दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन पे, इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे? बी कितना है यहाँ पर? 2 टाइम्स ऑफ हाइट, दैट मींस 2h, फाइन, इनटू हाइट की जगह हाइट ही रखेंगे h। फाइन, अब सॉल्व कीजिए इसको, बहुत इजी है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? h स्क्वायर, दैट मीन 2h स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 392, 2 पे कैंसिल होगा, ऊपर कितना आएगा? 196। फाइन, h का वैल्यू कितना आ गया? रूट ओवर ऑफ 196। 196 किसका रूट होता है? ये 14 का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. If one side of a rhombus and diagonal are 16 centimeter each, then the area of the rhombus is, यही पूछा है। फाइन, अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या दिया है, एरिया पूछा है यहाँ पर। अब देखिए रोम्बस का, याद रखना, रोम्बस का पेरीमीटर जो होता है कितना हो जाएगा? 4 साइड होता है रोम्बस में, दैट मींस 4 इनटू साइड, इजंट इट? तो इस साइड की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू हाफ ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल के हिसाब से साइड को हम कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये चीज आप याद रख लो। ठीक है, ये होता है क्या? रोम्बस का पेरीमीटर। ठीक है, इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखोगे कितना होगा? ये पेरीमीटर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 2 पे कट होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये होगा आपका रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। फाइन, अब एरिया का भी याद रख लीजिए, मतलब एरिया क्या होता है डायगोनल के हिसाब से? हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये है दो फॉर्मूला, अच्छे से याद रख लीजिए, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस, मतलब एक साइड दे दिया है, ठीक है, और डायगोनल दिया दिया, एक डायगोनल दिया है। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर कैसे आएगा? 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू एक साइड, मतलब रोम्बस का क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है। एक साइड का वैल्यू दे दिया कितना? 16, तो 4 इंटू 16, पेरीमीटर यहाँ से आपका कितना आ गया? 64। फाइन, अब बताइए यहाँ पर एक चीज बताइए, ये फॉर्मूला देखिए पेरीमीटर का क्या है? 64 इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? d1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो एक डायगोनल भी वही है, 16 सेंटीमीटर दिया है, रोम्बस का साइड भी वही है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल भी दिया है 16। तो इसको हम d1 की जगह क्या लिखेंगे? d1 स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। मैंने इसी फॉर्मूले पे ही डाल दिया। ठीक है, अब बताइए ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 32 कट होगा। फाइन, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ d2 का वैल्यू कितना आएगा? 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा? 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 माइनस 256, 16 का स्क्वायर रूट ओवर, दैट मीन्स यहाँ से आपका d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 16, 256 इंटू 3, दैट मीन्स सीधा लिख रही हूँ 16 रूट 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये होगा d2, मतलब दूसरा डायगोनल।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से देखिए हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ एक डायगोनल ऑलरेडी क्वेश्चन पे मेंशन है, देखिए 16 सेंटीमीटर, फाइन, इंटू d2 कितना यहाँ से निकला 16√3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 पे कट होगा, 2 8 जा 16, तो 16 इंटू 8 इज हाउ मच 128√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the sides of a parallelogram are 12 and 17 meter. If the length of one diagonal is 25, then find the area of parallelogram. Fine. अब एक चीज देखिए, सपोज ये आपका क्या है, मतलब पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका क्या दे दिया है, देखिए एक डायगोनल का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 25, फाइन। इसको थोड़ा नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी और डी, फाइन। और साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना है यहाँ पर, ये 17 दिया है और एक 12 दिया है ना। लेकिन पैरेललोग्राम में आपको पता होगा मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा, अगर ये वाले 12 है तो ये कितना हो जाएगा 12 होगा, होगा कि नहीं, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ट्रायंगल एबीसी, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऐसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है एरिया बेस इनटू हाइट, जो कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है अगर दिया है तो, लेकिन यहाँ पर हाइट वाइट कुछ भी नहीं दिया है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम ये दो हिस्से पे, ये क्या होता है दो हिस्से पे डिवाइड हो जाता है, फाइन। दैट मीन्स अगर हम इसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल देंगे, अगर 2 गुना उसमें मतलब 2 टाइम उसमें कर देंगे, तो हम लोग को टोटल एबीसीडी जो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, आएगा कि नहीं, फाइन। अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल एबीसी, इसमें जो है साइड्स दिया है, साइड 3 साइड होता है, ए बी, सपोज स्मॉल में ले लिया, और सी, ठीक है। ए का अपोजिट ये वाला ए होगा, फाइन, बी का अपोजिट ये बी है, सी का अपोजिट ए है, ठीक है। अब ए कितना है 17, बी कितना है 25, सी कितना है यहाँ पर 12, तीनों साइड दिया है एबीसी ट्रायंगल में। यहाँ पर एस जो होता है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है एस का फॉर्मूला, फाइन। तो इसको निकालिए पहले, 17 प्लस 25 प्लस 12 बाई 2, फाइन, ये आपका आ जाएगा कितना 54/2, दैट मीन्स आएगा आपका आंसर 27 होगा आपका एस। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होगा कि नहीं फॉर्मूला एरिया का, ठीक है। अब यहाँ से सारे वैल्यू पुट कीजिए, ए तो निकल गया यहाँ से कितना 27, तो 27 इंटू एस कितना है 27 माइनस ए कितना है यहाँ पर 17, में डायरेक्टली लिख रही हूँ, 27 माइनस 17 कितना आएगा 10, इंटू एस माइनस बी, एस कितना है यहाँ पर 27 माइनस बी कितना है 25, तो 2 आ जाएगा, इंटू एस माइनस सी, 27 माइनस सी कितना है 12, तो ये आपका कितना आएगा 15, इसका क्या है अंडर रूट, ठीक है। अब इसको निकालिए, कितना होगा, इसको पूरे ब्रेक कर लीजिए, आपको इजी पड़ जाएगा निकालने पे। 27 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, फाइन। 10 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इजंट इट, इंटू 2 इंटू 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5 का रूट ओवर। अब निकालिए, देखिए दो पेयर में से हमें एक लेना है क्योंकि अंडर रूट दिया है, ठीक है। अब 3 इंटू 3, यहाँ पर 2 है 3, तो एक लेना है, इंटू यहाँ पर देखिए 1 3 और 1 3 है, ठीक है 3 लीजिए, इंटू यहाँ पर 1 2 है, फिर 2 लीजिए, फिर बचा कितना 5 और 5, तो 1 5 लीजिए। अब ये कितना आ गया 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 5 इज 90 होगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, फाइन। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, पैरेललोग्राम। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इजंट इट। अभी एरिया निकालेंगे, इसको कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया कितना 90, अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है एबीसीडी, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना होगा कि नहीं, सो 2 इंटू 90 होगा, ठीक है। ये आपका आ गया कितना 180, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी पे ही आया था 2018 पे, ठीक है, ध्यान से करना। So next moving, next question. Question number 4. The height of an equilateral triangle is equal to the diagonal of square. Find the ratio of the areas of the triangle and the square. Fine. अब देखिए ये क्वेश्चन करना कैसा है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है।
सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, तीनों साइड बराबर है। सपोज ये आपका हाइट है, ये क्या है, बेस जो है ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है कि नहीं, क्योंकि तीनों साइड सिमिलर होता है। ठीक है, अब क्या दिया है देखिए, और एक क्या दिया है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और एक स्क्वायर दिया है। तो ध्यान से देखना, ये सपोज है आपका स्क्वायर। फाइन, अब क्या क्वेश्चन पे दिया है देखिए, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस h इक्वल टू द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, यही दिया है। तो सपोज स्क्वायर का जो साइड है, मान लेती हूँ मैं a1, ठीक है। अब ये जो डायगोनल है ये कितना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर पे। डायगोनल मतलब पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए, क्या होता है ये a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर का रूट ओवर होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2a1, इजंट इट। तो डायगोनल है ये √2a1, दैट मींस जो हाइट दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बराबर किसके साथ है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √2a1। फाइन, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, उसके बाद है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर। रेशियो पूछा है। फाइन, अब हम कैसे करना है देखिए, यहाँ पर क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल एंड स्क्वायर हम निकालेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं बताती हूँ, ये जो हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल को, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3 एरिया जो होता है √3/4 a स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर हाइट है, हाइट का आ जाएगा आपका फॉर्मूला √3/2 इंटू ए, ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हाइट की जगह हम क्या करेंगे, डाल दीजिए √3/2 a इक्वल टू व्हाट, √2a1। फाइन, अब यहां से आपका क्या होगा, a आ जाएगा कितना, 2√2 डिवाइडेड बाय √3a1 आएगा कि नहीं, ये है। ठीक है, अब क्या पूछा, रेशियो किसका, ये दो जो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, ये दोनों का रेशियो का, एरिया का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब बताइए जो रेशियो होता है, सॉरी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 a स्क्वायर। तो पहले लिखिए √3/4 a स्क्वायर। फाइन, अब नीचे कितना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, a1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है देखिए, √3/4, ठीक है, a1 स्क्वायर को ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, a स्क्वायर, a की जगह हम ये वाले पुट करेंगे, तो 2√2/√3 a1 का स्क्वायर। फाइन, यही होगा, बस इसको आपको सॉल्व करना है। क्या होगा ये, √3/4 a1 स्क्वायर इंटू 2√2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4, √2 का स्क्वायर 2, डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 इंटू a1 स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर का कैंसर, अब देखिए 4 4 कैंसर। ठीक है, फाइनली आपका कितना आएगा, ये √3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर √3 है, ये 3 है, तो नीचे कितना बचेगा, सिर्फ √3। तो फाइनली आपका आएगा 2/√3, रेशियो पे कितना होगा, 2:√3 होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी है। ठीक है, ये भी देखिए ग्रुप डी पे ही आया था 2018 का। तो मेंशुरेशन ध्यान से करके जाना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप में क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम पे। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5, the height and the area of a parallelogram are 7 cm and 161 cm square, find the length of its base। यही दिया है। अब देखिए पैरेललोग्राम दिया है, पहले ड्रॉ कर लीजिए, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, सपोज पैरेललोग्राम है, ये आपका हाइट है, ये क्या है, बेस है। फाइन, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, द हाइट एंड द एरिया, हाइट कितना दिया क्वेश्चन पे, 7, देखिए 7 है हाइट, एरिया कितना है 161। फाइन, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही होता है कि नहीं। अगर पता नहीं है ना, ये सब नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला को, एक साइड पे अलग नोट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब एरिया का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन पे, 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ से लिखिए 161 विल बी इक्वल टू व्हाट, बेस इंटू व्हाट, हाइट भी ऑलरेडी गिवन, हाउ मच 7। फाइन, अब निकालिए बेस कितना आएगा, ये 161/7, फाइनली आपका आ जाएगा 23 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी है। तो ये एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली मेरा वीडियो आपको 6:30 PM डेली मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये सारे वीडियो जो मैं करा रही हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. Its height and base are 3 cm and 5 cm respectively. Find the length of the side parallel to the base. यही दिया है। अब देखिए ट्रेपेजियम पहले ड्रॉ कीजिए। सपोज ये आपका ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड्स कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये होगा, राइट, इजंट इट? ये दो आपका क्या है? पैरेलल साइड्स, फाइन। अब देखिए, अभी सपोज ये आपका हाइट है, फाइन। ये वाली साइड को मैं मानती हूँ ए और ये बी है, ठीक है, ये बी है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब याद रखना है आपको, एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी, जो दो पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, यही होता है आपका मेन फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, फाइन। अब डाल दीजिए फॉर्मूले पे सारे। तो देखिए एरिया कितना दिया है क्वेश्चन पे? 18 स्क्वायर, तो मैं लिख रही हूँ 18 इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी, फाइन। इट्स हाइट एंड बेस आर 3 सेंटीमीटर। देखिए एक तो बेस दे दिया जो कि सपोज इसको मैं मान लेती हूँ ए, और हाइट भी दे दिया कितना? 5, फाइन। तो एक तो दे दिया बेस जो कि 3 है, ठीक है। अब लिख लीजिए उसी हिसाब से, फाइन। और सॉरी हाइट, ये वाले हाइट है, सॉरी हाइट दिया है आपका 3 और बेस दिया है आपका कितना? सॉरी बेस दिया है आपका 5। सपोज ए है 5 और हाइट दिया है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 3। यहाँ पर लिखिए कितना होगा? a प्लस बी। तो एक बेस का वैल्यू कितना दिया? 5 प्लस बी इंटू हाइट का वैल्यू कितना? 3 है। अब यहाँ से आपको बेस का वैल्यू निकालना, निकालिए अभी। ये कितना आएगा? 5 प्लस बी दिया है क्वेश्चन पे, तो निकालिए इसको, कैसे होगा? ये 18 इंटू 2 बाई ये क्या होगा? 3 इक्वल टू 5 प्लस बी, इजंट इट? कैंसल हो जाएगा, 3 6 या 18, फाइन। तो 5 प्लस बी विल बी इक्वल टू 12, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, find the length of one side of rhombus whose area is 24 cm square and the sum of the length of its diagonal is 14 cm, फाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन, सपोज मैं आपको फॉर्मूला में डायरेक्टली लेती हूँ। रोम्बस का जो है उसका एरिया मैंने क्या बताई थी? हाफ ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायगोनल के हिसाब से हाफ इंटू d1 इंटू d2, इजंट इट? तो उसी हिसाब से हाफ d1 d2, इसका वैल्यू कितना आएगा? 24, फाइन। अब ये हो गया। अब ये देखिए क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ rhombus which area is the sum of the length of its diagonal, that means d1 plus d2 भी कितना दिया है? यहाँ पर दोनों डायगोनल का सम दिया है क्वेश्चन पे 14। सपोज ये आपका इक्वेशन 1, यहाँ से आपका d1 d2 का वैल्यू कितना आएगा? 48। सपोज ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। लेकिन हमें पता होगा मतलब साइड क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूले पे भी बताई थी, पेरीमीटर पे, फिर भी लिख लो ये एक, तो नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला, और साइड का भी फॉर्मूला लिख लीजिए, हाफ ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला साइड किसका? रोम्बस का, ठीक है। अब इसमें लिखिए पहले कितना होगा? साइड इक्वल टू हाफ ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं बताइए? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? तो ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर कितना होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2d1 d2, इजंट इट? इसका पूरा रूट है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, हाफ ऑफ d1 प्लस d2 कितना है इक्वेशन 2 पे? 14 है जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो 14 स्क्वायर डायरेक्टली लिखूंगी। 14 स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 2 इंटू d1 d2 अगर 48 है, 2 टाइम्स इसका कितना होगा? 96, इजंट इट? अब इसका वैल्यू निकालिए, हाफ ऑफ अंडर रूट 100, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा कितना? फाइनली कितना आएगा ये बताइए? तो हाफ इंटू 10, तो फाइनली आपका आ जाएगा 5, क्योंकि कट होगा 2 5 जा 10, तो 5 होगा साइड ऑफ द रोम्बस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये ALT में आया था क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the length of one side of a rhombus is 41 centimeter and its area is 720 centimeter square. What is the sum of the length of its diagonal? यही क्या है? सेम चीज रोम्बस का हमेशा डालिए। साइड का फॉर्मूला में बताई थी क्या है?
हाफ ऑफ क्या होता है डायगोनल पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। और एरिया का मैं क्या बताई थी रंबस का, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, ठीक है। ये दो फॉर्मूला पूरा रट लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज, साइड कितना दिया है क्वेश्चन पे, लेंथ ऑफ वन साइड दिया है कितना 41, तो 41 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ क्या होगा ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ से आपका क्या होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 82, 82 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहे हो कितना आएगा 6724। सपोज ये इक्वेशन 1 है, फाइन। अब एरिया देखिए क्या दिया है, हाफ ऑफ व्हाट, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन में कितना क्या एरिया का वैल्यू 720। तो यहाँ से आपका क्या होगा d1 d2 का वैल्यू कितना आएगा 720 इंटू 2 कितना होता है 1440, फाइन। सपोज ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ दोनों मतलब डायगोनल का सम क्या है, सब d1 प्लस d2 का वैल्यू दिया। सपोज इसको मैं स्क्वायर लिखती हूँ, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे आ जाएगा, राइट। ये कितना होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 आएगा, फाइन। अब निकालिए कितना है ये आपका जो है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे, मतलब इक्वेशन 1 पे हम कितना निकाले 6724 प्लस 2d1 इंटू d2 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। तो कितना होगा 2880, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा 9604, फाइन। अगर d1 प्लस d2 होल स्क्वायर इतना है तो इसका मतलब d1 प्लस d2 कितना आएगा अंडर रूट व्हाट 9604, फाइन। तो इसका आंसर आ जाएगा 98, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन था आज का वीडियो का टाइप 2 का।